हेलो गाइस, हाय एवरीवन। गाइस कैसे हैं आप? गाइस उम्मीद करता हूं काफी बेहतर और अच्छे होंगे। तो गाइस आज ग्रामर के कंटेंट में हम ग्रामर में आज जो कंटेंट है हमारा, वो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा कंटेंट है। तो गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो वर्ड होते हैं इनका अलग अलग तरीके से क्या क्या काम है। तो गाइज आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। तो गाइज आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो गाइज जो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, यानी उनके 8 प्रकार होते हैं। तो गाइज देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके, आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। गाइज मैंने ये थोड़ा सा लाइन लिख दी है और गाइज स्टार्टिंग में जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसका मेन पर्पज है थोड़ा सा समय को बचाना। गाइज यानी समय का मतलब है कि अगर ये पोर्शन आपको अगर डायरेक्टली हैंड टू हैंड बताता जाता हूं तो ये चैप्टर आपका लगभग कम से कम 35 मिनट में निपट पाएगा। गाइज इसी प्रकार से मैंने आपको ये पहले एडवांस में लिख के दिया है और मैं उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गाइज देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रामर का जो पूरा कुछ ऐसा इसमें जो टॉपिक हैं जो पूरी ग्रामर को लेकर चलते हैं। गाइज इसमें जो हमारे 8 फैक्ट हैं, अगर हम उन 8 फैक्ट को सही तरीके से समझ सकते हैं या समझ जाते हैं तो गाइज हम ग्रामर के कुछ ऐसे कंटेंट को समझ जाते हैं जिससे कि हमारी ग्रामर बहुत इजी हो जाती है। तो गाइज ये इजी होने का कारण है, कब होगी हमारी ग्रामर इजी? जब होगी जब हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से पता होंगे या हमें ये कंफर्म होंगे। तो इसमें यह है, सबसे पहले वर्ड है आपका नाउन। तो गाइज ये जो नाउन है, नाउन का मतलब है संज्ञा। संज्ञा अब मैं जो आपको बता रहा हूं इनके उदाहरण और एक एक इनका जो 1 to 1 तरीके से एक एक वीडियो के माध्यम से मैं एक एक पॉइंट को अलग तरीके से हिंट करके बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं इसमें एक कंपोज वीडियो इसलिए बना रहा हूं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ताकि आप छोटी छोटी डिटेल को इसमें समझ सकें। तो गाइज ये है पहला पॉइंट है आपका नाउन यानी संज्ञा। ये पता है आपको कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो गाइज हम इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग तरीके से लेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा इसके हिंट लिया है। जो हिंट है हमारा वो हिंट है, यानी जो नाउन है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी का भी नाम हो सकता है, वो चाहे कोई वस्तु का नाम हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। तो वो क्या है हमारा? वो नाउन है गाइज, वो नाउन है। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है गाइज प्रोनाउन। गाइज ये जो प्रोनाउन है यानी सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा इसका जो पॉइंट दिया है, हिंट दी है, वो है रिप्लेस ए नाउन वर्ड। यानी यहाँ रिप्लेस वर्ड लिख दिया मैंने, लेकिन रिप्लेस ए नाउन वर्ड यानी जो बताता है, यानी किसके स्थान को बताता है, किनके स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो होते हैं हमारे नाउन के स्थान पर। जैसे कि ही, सी, आई, बी, यू, दे, और भी इसमें है, लेकिन इसमें मैंने आपको 4-6 पॉइंट इसीलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइज। तीसरा पॉइंट है आपका एडजेक्टिव। गाइज जो एडजेक्टिव होता है इनके सबके प्रकार में अलग 1 to 1 तरीके से वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आपको केवल इनकी हिंट बता रहा हूं। तो गाइज ये आपका है एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण का मीन्स होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी इसमें आपका जैसे आ जाता है डिस्क्राइब करता है, यानी बताता है ये कि कौन चीज या कोई वस्तु या कोई भी कैसा है। यानी टॉल यानी लंबा, हमने दे दिया मोहन इज टॉल, मोहन लंबा है। ये मोहन इज टॉल जो टॉल वर्ड है इसमें आपका, वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लाइंड यानी अंधा, ये उसकी जो क्वालिटी है वो बताता है। ऐसी ब्यूटीफुल। गाइज
जो विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। गाइज आपका जो चौथा पॉइंट है वो है गाइज वर्ब यानी क्रिया। गाइज ये क्रिया यानी इसमें क्या होता है, क्रिया का मतलब है कि कोई ना कोई काम करना। इसमें है, इसको हम छोटा सा हिंट देते हैं, एक्शन वर्ड। इसमें जो होते हैं सब हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। अब एक्शन वर्ड में क्या है हमारा, जैसे वर्ब है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, हैड्स, कैन, कुड, शुड, वुड ये होती हैं। अब इसमें मेन वर्ब आ जाती हैं, जैसे प्ले यानी खेलना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना। जिसके पीछे हिंदी में कोई शब्द का उच्चारण ना आता है, ना लग के आता है, वो हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से हम इनके अलग अलग तरीके से आपको जो इसके पॉइंट होंगे वो बताएंगे, एग्जाम्पल्स होंगे वो बताएंगे। और गाइज इसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये कह रहा है डिस्क्राइब्स ए वर्ब, ये जो बताता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि स्लोली यानी धीरे धीरे, उसके बाद वेल अच्छा, वेडली बुरा। अब इसमें ये हमारा जो यानी जो हमारा एडवर्ब है यानी जो क्रिया विशेषण है वो किसको शो करता है, वर्ब की। डिस्क्राइब्स ए वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है यानी वर्ब की विशेषता बताता है कि ये आपकी जो वर्ब है, जो मतलब क्रिया है वो किस प्रकार से है। हम यहाँ पर फास्टली भी लग सकते हैं। इसी प्रकार से काफी वर्ड हैं। मैंने आपको यहाँ ज्यादा जगह ना होने के कारण मैंने आपको थोड़ा सा ये 2 या 3 पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। गाइस इसी प्रकार से आपका जो 6 पोर्शन है यानी 6 वाला जो आपका जो टिप्स है वो है आपका प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब है यानी ये क्या है, ये आपका क्या बताता है, संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है यानी शो रिलेशनशिप। किसी भी सेंटेंस में कोई इन वर्डों का यूज होता है, जैसे टू या इन या ऑन या एट या इनटू या अंडर, तो ये सब आपके क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। गाइज सभी सेंटेंसों में आप कुछ ना कुछ इन पॉइंटों को जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई एक सेंटेंस है तो वो सेंटेंस में इनमें से कोई सी ना कोई सी विशेषता अवश्य जरूर आती है। इसीलिए हम इन पॉइंटों को हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो गाइज आपका 7वां जो हिंट है वो है आपकी कंजक्शन। गाइज जो कंजक्शन है यानी संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जो जोड़ता है, यानी किसी ना किसी सेंटेंस को जोड़े या किसी वर्ड को जोड़े, वही हमारा क्या होता है, संयोजक होता है। यानी इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। जिसमें ज्वाइनिंग वर्ड हो यानी जहां जोड़ने की बात हो तो वो हमारा क्या होगा, वो संयोजक होगा यानी कंजक्शन होगा। कंजक्शन जो होगा वो आपका एंड है, एज है, वट है, यट है, इफ है, बिकॉज है, ये सब आपके क्या है, कंजक्शन है। गाइज इसी प्रकार से आपका जो लास्ट हिंट है 8 नंबर वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक शब्द होते हैं इसमें क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होता है ये, यानी भाव वाले। ऐसे आ जाता है जैसे हाय, जो एक्सक्लेमेटरी में यूज होता है, जो वर्ड एक्सक्लेमेटरी में यूज होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हाय जिसमें उल्टी आई यानी इंटरजेक्शन वाला जो आपका एक्सक्लेमेटरी जो सिग्नल है वो उल्टी आई जो बनी होती है। जिन सेंटेंसों में ऐसे शब्दों का यूज होता है वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं यानी विस्मय सूचक शब्द होते हैं। गाइज जैसे हाय, वाओ, एलाज, हुर्रा, ये ऐसे वर्ड हैं। अगर ऐसे वर्ड किसी भी वाक्य में यूज होते हैं तो वो हमारे क्या है, इंटरजेक्शन है। तो गाइज मैं जैसे आपका ये पॉइंट है नाउन, मैं अगली वीडियो में जो लेके आऊंगा नाउन के प्रकार लेके आऊंगा, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा आपको। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझने का प्रयास कर रहे होंगे। गाइज तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।